स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का तीसरा भेद पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। स्टूडेंट्स, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिनमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अविकारी शब्द को स्टूडेंट्स अवयव शब्द भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रयोग के आधार पर जो दो भेद है विकारी और अविकारी, उसका पहला भेद अब पढ़ेंगे विकारी शब्द। यानी विकारी शब्द स्टूडेंट्स किसे कहते हैं कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यानी विकारी शब्द परिवर्तनशील हो सकते हैं। यानी वे शब्द जिनका रूप हम लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे स्टूडेंट संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया, ये सारे शब्द, इनसे बने हुए शब्द क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे अविकारी या अवयव शब्द। यानी अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव शब्द भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अविकारी शब्द क्या है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। यानी विकारी शब्द तो वे थे जिन्हें हम लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अविकारी शब्द स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हमेशा अपने ही रूप में सदैव बने रहते हैं। इन्हें अवयव शब्द भी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द अविकारी या अवयव शब्द के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, अविकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण के शब्द है, संबंध बोधक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है या विस्मयादि बोधक शब्द है, इनको हम थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, राम धीरे चलता है। तो चलता है क्रिया है, राम करता है, और क्रिया की विशेषता क्या आ गई, धीरे। तो क्रिया विशेषण शब्द यहाँ क्या आ गया, धीरे। तो इसमें हम चाहे राम की जगह पुल्लिंग है और उसकी जगह अगर स्त्रीलिंग भी करते हैं तो भी उसके लिए भी धीरे ही शब्द होगा। जैसे सीता धीरे चलती है, तो हम इस शब्द में धीरे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए ये अविकारी या अवयव शब्द है। अब क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी कुछ भेद है। जैसे कालवाचक, जैसे आज, कल, जब, अब, परसों, ये आदि, ये शब्द जो है सारे ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक, ऊपर, उधर, यहाँ, वहाँ आदि। तीसरा आ जाता है रीतिवाचक, रीति यानी तरीका, धीरे धीरे, तेज, ऐसे, वैसे, ये सारे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द आते हैं, जैसे बहुत है, कम है, काफी है, थोड़ा है, अधिक है आदि। स्टूडेंट्स, दूसरा हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। यानी संबंध बोधक किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लिखे जाते हैं और बाद आकर उनका काम क्या होता है, दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध बनाना, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये भी अविकारी या अवयव शब्द होते हैं। जैसे सीता राम के साथ वन को गई। अगर यहाँ हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्रिया में, वचन में, एक वचन, बहुवचन में या कुछ भी चेंज करें, लेकिन साथ वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हम तीसरा पॉइंट लेंगे समुच्चय बोधक। यानी समुच्चय बोधक किससे कहते हैं कि वे अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्द है या वाक्यांश है या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम आ गया
पर मोहन नहीं आया। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, दो वाक्य है, एक तो राम आ गया और दूसरा है पर मोहन नहीं आया। मोहन नहीं आया तो इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया? पर। तो पर क्या है? अवयव या अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है आज गर्मी बहुत है इसलिए नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ दो वाक्य बनते हैं, एक तो आज गर्मी बहुत है और नहीं पढ़ूंगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया गया है, यह अविकारी या अवयव शब्द है। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है विस्मयादि बोधक अवयव। अब विस्मयादि बोधक अवयव किससे कहते हैं? कि वे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, कष्ट, खुशी आदि का भाव प्रकट हो। यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें हर्ष है, शोक है, घृणा है, खुशी है, दुख का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। जैसे अहो, अरे, वाह, शाबाश, हाय, छी आदि, ये सारे क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम या काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो।